नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल वेलकम करता हूं सभी नौजवान साथियों का स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं जो साथी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा भी यदि आप किसी अन्य एग्ज़ाम राजस्थान का एलडीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए शानदार सवाल है और आपकी इस परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखें। पहला सवाल है दोस्तों कि किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है। बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है, वागड़ की मीरा। ये सवाल अभी राजस्थान में वनपाल का जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में पूछा गया था। कर्माबाई, गौरीबाई, कालीबाई या लिखमाबाई, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गौरीबाई। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। दोस्तों, हमारी क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है। सेकंड सवाल है कि श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? क्या है भाई श्रीलाल जोशी? फड़, रम्मत, ख्याल या नौटंकी? श्रीलाल जोशी का संबंध है दोस्तों फड़ से। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर सटीक होगा। सभी साथियों का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें भाई, जिसका भी राइट आंसर आया है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह माही बांध और जवार सागर बांध, रावत भाटा और राणा प्रताप सागर बांध, छाबड़ा और सूरतगढ़, छाबड़ा और राउत भाटा। राइट आंसर कमेंट करें भाई। आपके 5 सेकंड का समय है, आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है, छाबड़ा और सूरतगढ़, तो बिल्कुल आपका आंसर यहां पर सटीक होगा। अगला सवाल देखते हैं भाई। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। बहुत ही शानदार सवाल है। 2021 में, 2022, 2020 या 2019 में? राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई 2021 में। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है तो बिल्कुल आपका यहां पर चुनाव राइट होगा। अगला सवाल है कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोटा, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर? उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से कमेंट करें। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है, जयपुर में, तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। अगला पूछा गया कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्न में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? किस गांव को हटाया जाएगा भाई यहां से? गड्डी, काली भात भाटा, भेरूपुरा या इंडाला? बहुत ही शानदार सवाल है भाई। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है सवाई माधोपुर में। इसकी परिधि में एक गांव है जिसमें 110 परिवार रहते हैं। इतने बड़े गांव को यहां से हटाया जाएगा तो यह है भेरूपुरा। कौन सा गांव है भाई? भेरूपुरा है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल के लिए सम्मानित किया गया? नवजात देखभाल के लिए किस जिले को सम्मानित किया जा चुका है? सीकर, जयपुर, अलवर या अजमेर? यदि आपने आंसर ए का चयन किया है सीकर, तो उन सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि स्त्रियों का आभूषण नेवरी किस भाग पर पहना जाता है? नेवरी आभूषण कहां पहना जाता है? पांव, हाथ, गला या सिर? यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है, पांव के अंदर, पैर में पहना जाता है, तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। अगला सवाल है दोस्तों, भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की? नारायणी देवी वर्मा, अंजना देवी चौधरी, रतन शास्त्री या शांता त्रिवेदी? 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर कमेंट करें। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है, नारायणी देवी वर्मा, तो बिल्कुल आपका ए आंसर यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? अशोक गहलोत, ओम बिड़ला, एस शिंदे या कलराज मिश्रा? यदि आपने आंसर सी का चयन किया है, एस शिंदे,
तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? खेरवाड़ा, बारापाल, कोटड़ा या रिखबदेव? मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? यदि आपने आंसर बी का चयन किया है बारापाल से, तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या कोटा? दस्तूर कोमवार में किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है? तो इसमें आपका मिल लेता है जयपुर का। किसका मिलता है दोस्तों? जयपुर का। जब राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या वारेन हेस्टिंग्स? 1818 की संधियां हुई उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट या गोविंद गुरु? प्रजामंडल से संबंधित नहीं है दोस्तों, गोविंद गुरु। यदि आपने आंसर डी का चयन किया है तो आपका आंसर यहां पर राइट होगा। मेवाड़ के शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? महाराणा कुंभा, राणा हमीर, राणा सांगा या राणा रतन सिंह? इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली का सुल्तान था, खतौली के युद्ध में पराजित किया तो राणा सांगा ने किया था। किसने किया था? राणा सांगा ने। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा भाई। अगला है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है? तिलवाड़ा, कोल्लू, जायल या मांगलवा? मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। यदि आपने आंसर ए का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? अजयपाल, अजयराज, अरुणोराज या जगदेव? आना सागर का निर्माण करवाया था अरुणोराज ने। किसने करवाया? अरुणोराज ने। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो आपका आंसर राइट होगा। नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित हुआ, राज्य की रैंक क्या है? नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित किया गया, इसमें राजस्थान की रैंक रही 12वीं। कौन सी रैंक रही दोस्तों? 12वीं रैंक रही, ध्यान रख लेना। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? भारमल, भगवान दास, मान सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह? अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी मान सिंह। किसको दी थी? मान सिंह। ये आमेर के शासक थे, कछुआ शासक। फरजंद का अर्थ क्या होता है? फरजंद का अर्थ होता है बेटा, यानी अकबर ने मान सिंह को अपने बेटे के समान माना। अगला सवाल है कि राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, कुआं, नहर या नलकूप? सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये नहरें हैं। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है? 826 किलोमीटर, 869, 970 या 1070 किलोमीटर? दोस्तों राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार की मैं बात करूं तो यह है 826 किलोमीटर। यदि पूर्व से पश्चिम विस्तार पूछे तो ध्यान रख लेना 869 किलोमीटर है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में लगती है 1070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा यदि पूछे राज्यों के साथ में तो 4850 किलोमीटर हो जाएगी। अगला है कि जाखम सिंचाई परियोजना राज्य के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? जाखम सिंचाई परियोजना तो यह करती है दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ को। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? चैत्र, कार्तिक, श्रावण या भाद्रपद? बूंदी के अंदर जो कजली तीज का त्योहार प्रसिद्ध है, कजली तीज का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? जिसको भी आंसर आ रहा है कमेंट कर दें, ये आपके लिए सवाल है। देखता हूं मैं किस किस का राइट आंसर आता है। इजी सवाल है। राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5, 10, 8 या 15?
तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले में प्रारंभ हुआ? अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा या अलवर? स्वस्थ बेटी अभियान किस जिले में प्रारंभ हुआ? तो ये अलवर में हुआ था। यदि आपने आंसर डी का चयन किया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जवाई बांध परियोजना राज्य के किन जिलों में स्थित है? जालोर, पाली, जोधपुर या उदयपुर? तो जवाई बांध परियोजना आपकी है पाली में। कहाँ पर है दोस्तों? पाली में। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी या बास्केटबॉल? तो लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़ का संबंध है दोस्तों बास्केटबॉल से। यदि आपने आंसर डी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा? राइट होगा भाई। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का करेक्ट हो जाएगा। लील टांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देता या नरोत्तम दास? देखो दो ही है यहाँ पर, कन्हैयालाल सहल है और एक सेठिया है। तो कन्हैयालाल सेठिया आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट होगा। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985, 1995, 1983 या 1992? ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना 1985 में की गई। बी ए आंसर अपना क्या होगा? राइट होगा। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा फतेह सिंह या महाराणा भूपाल सिंह? यदि आपने आंसर ए का चयन किया है महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। गेब सागर झील कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, अजमेर, माउंट आबू या डूंगरपुर? तो गेब सागर झील है आपकी डूंगरपुर में। यदि आपने आंसर डी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। किस जिले को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? लोहागढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर या तारागढ़? किस किले को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? तो वो आपका है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर जिले में है। और किस पहाड़ी पर है? तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। इसके अलावा बात करूँ मैं लोहागढ़ के किले की, तो लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? भरतपुर में है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। तारागढ़ का किला अजमेर में भी है और तारागढ़ का किला बूंदी में भी है, ध्यान रख लेना। राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील है? अलवर, अजमेर, उदयपुर या राजसमंद? तो आना सागर झील तो अजमेर में है। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक होगा। पोमचा क्या है? बहुत ही शानदार सवाल है। पोमचा क्या होता है? चित्रकला की शैली है, रंगाई की शैली, पद्य शैली, बर्तन गढ़ने की शैली? तो पोमचा रंगाई की शैली है। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 में प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत की गई। जून, जुलाई, अक्टूबर या अगस्त में? तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों अक्टूबर में। डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान से अक्टूबर 2022 में बाल सरपंच अभियान की शुरुआत की गई। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई। यह सवाल मैं कई बार आपको पहले भी करवा चुका हूं। जयपुर में जो मीनाकारी की कला है दोस्तों, ये मानसिंह लेकर आए थे चीन, लाहौर, बलूचिस्तान या बंगाल से। तो मानसिंह जी लाहौर से लेकर आए थे, लाहौर पाकिस्तान। यदि आपने आंसर बी का चयन किया है, यहां से मानसिंह 5 कारीगरों को लेकर आया था। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया? माही मर्तब, माही रखब, माही सराव या माही जहां? अनूप सिंह को औरंगजेब ने उपाधि दी थी माही मर्तब की। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक। अगला सवाल देखते हैं। मालानी की पहाड़ी कहां पर स्थित है? पाली, बाड़मेर, जालोर, पाली, जालोर और बाड़मेर, पाली और जोधपुर? मालानी पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो मालानी पहाड़ी है दोस्तों जालोर और बाड़मेर में। यदि आपने आंसर सी का चयन किया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तनोट, बदाना, तलवाड़ा या अकोला? दोस्तों
त्रिपुरा जो सुंदरी है इसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा जिले में इसका मंदिर बना हुआ है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण है वो पूर्ण हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास में टोटल 40 सवाल हमने कवर किए। आपके कितने राइट हुए हैं, आपका क्या स्कोर रहा है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं शाम को 8 बजे वाली लाइव क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।